गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी की वाणी ली गई है। सत्संग बड़ा ही प्यारा है। इस सत्संग द्वारा हमें यह जानने को मिलेगा, नाम के अमोलक रतन को कौन हासिल कर पाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, नाम का वह अमोलक रतन हम सभी के भीतर मौजूद है। उस मालिक ने हम सभी को दे रखा, पर फिर भी हम में से बड़े कम जीव होते हैं जो उस नाम की धुन को सुन पाते, उस नाम के अमृत का स्वाद चख पाते हैं। अधिकांश जीवों को उस नाम की कोई खबर नहीं लग पाती। अक्सर ऐसा ही होता है। इंसान की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसके सबसे करीब है वह उसे भूल जाता है, और जो उससे बड़ी दूर है उसकी प्राप्ति के उपाय खोजता रहता है। नाम भी हमारे बड़ा करीब है, लेकिन हमें उसका कोई स्मरण नहीं। परमात्मा भी हमारे बड़ा करीब है, लेकिन उसका हमें कोई स्मरण नहीं। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे, तू जो खोज रहा है वह तुझसे जरा भी दूर नहीं है। वह परमात्मा जिसे खोजते खोजते हम जंगलों पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, वह परमात्मा तो हमारे इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है। जैसे बाहर हम मंदिरों में घंटा और शंख बजाते हैं, उस परमात्मा की पूजा प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमारे इस मनुष्य शरीर के भीतर हमें घंटे, शंख, मृदंग और भी बड़ी मीठी मीठी धुनें सुनने को मिलती। ये सभी धुनें उस परमात्मा की दरगाह में हो रही हैं, उसकी सेवा में हो रही हैं। जब हम अपने अंतस में किसी एक धुन को भी सुनना शुरू कर देते हैं, तो वह धुन इतनी मस्ती, इतने रस से भरी होती है कि उससे हमें भी मस्ती चढ़ने लगती है। हमारी फिक्र चली जाती है, बुद्धि बंद हो जाती है, और हम उस क्षण में अपने अंतस की शांति में प्रवेश कर जाते। ख्याल रहे, जितनी बुद्धि हो, जितना ज्ञान इकट्ठा हो, उतना ही अंतस का स्वाद विलीन होता चला जाता है, क्योंकि अंतस का आनंद शांति से पैदा होता है और बुद्धि कभी शांत नहीं होती। हम अपनी बुद्धि के बल पर अपनी अकल लड़ा कर यह सोच लेते हैं, हम हर रविवार को सत्संग जाए आते हैं, इससे हमारी रूहानियत में तरक्की का मार्ग खुल जाता। हम सोचते हैं, हम सद्गुरु की सेवा कराते हैं तो इससे हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते। जब तक अपनी मत पर चलोगे, सत्य की पहचान नहीं कर सकोगे। ऐसे झूठे बहकावों में पड़े रहोगे, सोचते रहोगे सत्संग सुन लेने से, सेवा कर लेने से मुक्ति हासिल हो जाएगी, पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। ना तो सिर्फ सत्संग घर जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति हासिल हो जाती है, ना सत्संग सुनने, सेवा करने से मुक्ति हासिल हो जाती। मुक्ति हासिल करने का क्या ढंग और तरीका है, इसके बारे में हर संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं। अपनी सुरत को नाम से जोड़। नाम से किन की सुरत जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, आइए इसके बारे में आज के सत्संग द्वारा विस्तार से समझते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का यह प्यारा सा उपदेश अपने हृदय में उतर जाने दें। सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें। आपसे यह भी विनती है, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी सत्संग का आनंद ले सकें और उनकी भी उलझनें दूर हो सकें। आइए श्री गुरु नानक देव जी के अनमोल वचनों की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, बिन सतगुरु किने ना पाइयो, बिन सतगुरु किने ना पाइयो। आपके यह वचन सार रूप में रूहानी सत्य की खोज के उस तरीके या साधन की बात करते हैं जिसका उद्देश्य हमें सद्गुरु देते हैं। गुरु का मतलब है साधन या तरीका, और जो हमें परमात्मा से मिलने का तरीका बताता है वह गुरु है। सतगुरु के बिना हमारी हालत बिना पतवार के नाव जैसी है। हम अज्ञानता और अंधकार में जी रहे हैं, मन के 5 घातक विकारों के शिकार हैं, माया के बंधन में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, और इन संसारिक बंधनों से मुक्त होने में पूरी तरह अपने को असमर्थ पाते। उस कुल मालिक के साथ एक रूप होने की ताकत हमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सद्गुरु के बिना
हम उस कुल मालिक के साथ मिलाप नहीं कर सकते। लेकिन सद्गुरु के संपर्क में आने पर हमारी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल जाता। नामदान की बख्शीश करके सद्गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का तरीका बताते हैं कि किस तरह भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा हम अपने अंतर में जा सकते हैं, जहां हमारी आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है और हम जन्म मरण के फंदे से सदा के लिए छूट जाते हैं। वह हमें कुल मालिक की प्राप्ति का वह रास्ता दिखाते हैं जो हमें सांसारिक बंधनों से पूरी तरह आजाद कर देता। सतगुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमें उस परमात्मा, उस कुल मालिक में विलीन करके हमारी आत्मा को मुक्त कर देते। ऐसी है सदगुरु की ताकत, गुरु की कृपा। इसलिए सभी संत महात्माओं ने सदगुरु की संगति पर इतना जोर दिया। हम सदगुरु की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। रूहानी मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है। इस मार्ग पर अगर सदगुरु की ताकत साथ मौजूद हो तब फिर इस मार्ग पर हमें उन्नति करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती। रूहानी जागृति के लिए सदगुरु का होना बड़ा ही आवश्यक होता। जिस तरह हम बिना आग के खाना नहीं बना सकते या फिर बल्ब की मात्र तस्वीर टांग कर हम कमरे में रोशनी नहीं कर सकते, उसी तरह रूहानियत में भी हमें सही कनेक्शन की जरूरत होती। उसकी जरूरत है जो हमारे अंदर चिंगारी सुलगाकर हमें रोशनी दिखा सके। वह कनेक्शन है नामदान, यानी हमारी रूहानी जागृति। नामदान के दौरान सदगुरु हमें भजन सिमरन की वह युक्ति समझाते हैं जो जिज्ञासु को शब्द के साथ जोड़ देती है, अंतस में गूंजते नाम के साथ जोड़ देती। नामदान के वक्त जो दात हमें बख्शी जाती है वह सदगुरु के निजी अनुभव पर आधारित सत्य है। सतगुरु स्वयं उस परम सत्य का प्रकट रूप है। संत सदगुरुओं का ज्ञान और अनुभव उनके उपदेश में जाहिर होता है, जो कि उनके आंतरिक ज्ञान का रूहानी खजाना। अपने उपदेश द्वारा वह हमारी आत्मा को उसके स्रोत, उस परमात्मा में विलीन करने की युक्ति बताते। अपने अनुभव द्वारा वह हमें विश्वास दिलाते हैं कि केवल भजन सिमरन द्वारा ही उस परम सत्य को प्रकट किया जा सकता। हालांकि पूर्ण सदगुरु को उस परमात्मा का ज्ञान और उसका अनुभव दोनों ही होते हैं, लेकिन वह हमें उसके बारे में केवल ज्ञान देते हैं। भजन सिमरन द्वारा हमें खुद उस रास्ते और उस सच्चाई का अनुभव करने की जरूरत है। इसलिए सदगुरु हमें निरंतर कुछ समय भजन सिमरन के लिए निकालने के लिए कहते हैं। नामदान लेकर भजन सिमरन करते हुए भी शिष्य को अपने धर्म का पालन करने पर कोई रोक नहीं। संतों का उपदेश जात पात, धर्म और राष्ट्र के भेदभाव से ऊपर है। ना तो हमें जात छोड़नी है, न धर्म छोड़ना है, न राष्ट्र छोड़ना। हमें अपने घर परिवार में रहते हुए, इस समाज में लोगों के बीच रहते हुए मालिक की बंदगी करते रहना है। अपने अंतस में उतरने के लिए निरंतर भजन सिमरन करते रहना। नामदान मिलने पर हमें अच्छी सेहत और धन दौलत की कोई गारंटी नहीं मिल जाती। अगर धनवान होना रूहानियत को पाने की कसौटी माना जाता तो महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट रूहानियत में असफल ही रहते। इसलिए हमें नामदान मिलने के बाद ऐसी आशाएं नहीं रखनी चाहिए कि इसके द्वारा हमें धन दौलत मिल जाएगी, हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी या हमें मुकदमों में जीत हासिल हो जाए। जैसे जैसे हम उस मालिक से जुड़ते हैं अवश्य ही हमारे जीवन में सुधार आना शुरू हो जाता। हमारी बहुत सी समस्याएं जो फंसी होती हैं, जिनका हम हल ही नहीं कर पा रहे होते, अचानक से सुलझ जाती हैं। उस मालिक की कृपा के आगे हमारे सभी दुख विलीन हो जाते। लेकिन जब तक उस मालिक की कृपा ना बरस जाए तब तक जीवन दुख और कष्ट में पड़ा रहता। उस मालिक की कृपा कब बरसती है, कब हमारे दुख दूर होते हैं, जब हम अपने भीतर उतरकर उस मालिक से मिलाप कर लेते। इसलिए हमारा जो भजन बंदगी करने का असल उद्देश्य है, भजन सिमरन करने का असल मकसद है, वह धन दौलत हासिल करना नहीं, बच्चे या अच्छी सेहत हासिल करना नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे मालिक से मिलाप कर लेना। उससे मिलाप करके फिर आपकी सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। सभी वासनाएं, सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं अपने आप ही विलीन होती चली जाए। जब भीतर से सभी इच्छाएं और सभी कामनाएं विलीन हो गई तब जीवन में त्याग अपने से घटित हो जाता। फिर त्याग करना नहीं पड़ता। बहुत से जीव तो यह सोचते हैं कि उस मालिक को पाने के लिए
हमें त्याग करने की आवश्यकता है। जब संत सद्गुरु कहते हैं कि उस मालिक से मिलाप के लिए त्याग करो, तो उनके कहने का अर्थ यह नहीं होता कि अपने घर परिवार का त्याग कर दो, संसारिक चीजों का त्याग कर दो, धन दौलत का त्याग कर दो, बच्चों का त्याग कर दो। नहीं, उनके कहने का इतना ही अर्थ होता है, इस मन का त्याग कर दो। मन का त्याग करते ही, मन को प्रभु के अर्पित करते ही सभी इच्छाएं, सभी वासनाएं भी अपने आप ही विलीन हो जाती। हम उस परमात्मा के सामने अपना सर तो झुकाते हैं, लेकिन अपना यह मैला मन नहीं झुकाता। यह मैला मन फिर हमें हमारी इच्छाओं की ओर भगाता है, हमारी वासनाओं की पूर्ति की ओर भगाता। बस उन्हीं की पूर्ति में फिर जीवन भागदौड़ में बीतता है, और वही भागदौड़ हमारे जीवन को थकाती चली जाती है, हमें कमजोर करती चली जाती। कमजोरी लक्षण है इस तरफ कि अभी परमात्मा से मिलाप नहीं हो सका। परमात्मा से जिसका मिलाप हो जाता है वह कमजोर नहीं रह जाता, वह तो इस संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता। केवल एक पूर्ण गुरु, वक्त का गुरु ही नामदान के द्वारा हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। नामदान रूहानियत की वह दिव्य चिंगारी है जिसकी बख्शिश वक्त के सद्गुरु अपने शिष्यों को करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि शिष्यों की सोई हुई रूहानी शक्ति जागृत हो सके। इस ज्योति के एक बार प्रकाशमान होने पर 5 नाम का सिमरन करते रहने से यह निरंतर जलती रहती। नामदान द्वारा सद्गुरु हमें इस मायावी दुनिया के भ्रमों के प्रति सचेत करते हैं और हमें गहरी नींद से जगाकर परमात्मा से मिलाप का रास्ता बताते। इसलिए हमें सद्गुरु द्वारा दिए गए सिमरन का लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। हम आलस कर जाते हैं, हम नहीं बैठते भजन मंदगी में, कई काम गिना देते, लेकिन फिर उसका नतीजा क्या निकलता? बाद हम पछताते, बाद दुख लौट आता है, फिर हम कहते हैं जी हमारे जीवन में दुख लौट आया, हम इस दुख का क्या करें? अरे भाई, इससे पहले कि जीवन में दुख आए उस मालिक का नाम लेना शुरू कर। जीवन में दुख आता क्यों है? इसलिए तो आता है कि हम उस परमात्मा, उस कुल मालिक को भूल जाते हैं और संसार के ये मीठे पदार्थ, संसार के ये लोग, संसार की बातें हमें याद रहती। जिसके भीतर जितनी संसार की याद है वह उतना दुखी हो जाता, जिसके भीतर परमात्मा की जितनी याद है वह उतना ही सुखी हो जाता। इसलिए अब यह आपको देखना है कि आप संसार की यादों में खोए रहना चाहते हैं कि उस मालिक की यादों में अपने पूरे जीवन को लवलीन कर देना चाहते। मालिक की याद में अपने जीवन को लीन करना है तो सद्गुरु के उपदेश की पालना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि यह मन एक ही दिन में मालिक की याद में लीन नहीं हो जाता। बड़े कष्टों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़े अभ्यासों के बाद यह मन परमात्मा के नाम से जुड़ने को राजी होता। वरना यह मन बार बार मालिक की बात को भूलकर संसार की बातों को याद करना शुरू कर दे। निरंतर अभ्यास द्वारा एक घड़ी ऐसी आती है जब इस मन का अहंकार टूटता है और यह मालिक के रंग में अपने आप को रंग लेता। इसलिए अगर सद्गुरु द्वारा नामदान मिल जाए, अभ्यास की युक्ति मिल जाए, तो निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर बंदगी में बैठो। भजन सिमरन की तुलना श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा बताई गई मोती बनने की पुरानी कथा से की गई। कहते हैं जब बारिश होती है तो सीप का मुंह खुल जाता है और वह पानी की एक बूंद को अपने अंदर समेट लेती। फिर यह सीप समुद्र की तह में चली जाती है और तब तक वहीं रहती है जब तक बारिश की वह बूंद एक सुंदर मोती का रूप नहीं ले लेती। इस तरह सद्गुरु से सिमरन की युक्ति जान लेने के बाद पूरी लगन से एकाग्र होकर अभ्यास करने से ही हम रूहानी प्रकाश का मोती प्राप्त कर सकते। मगर रूहानी प्रकाश का यह मोती रूहानी मार्ग पर चलने से प्राप्त होता। रूहानी मार्ग पर तो अंधकार ही अंधकार छाया। इस अंधकार से हमें कौन बचाए, कैसे हम इस अंधकार से बाहर निकले, इसके बारे में समझाते हुए श्री गुरु अर्जुन देव कहते हैं, जे सौ चंदा उगब है सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुर बिन गोर अंधार। भले ही हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, लेकिन रूहानी मार्ग में सद्गुरु के बिना हम अज्ञानता और अंधकार में है। बिना सद्गुरु के मुक्ति कभी भी हासिल नहीं होती। सद्गुरु का क्या कार्य है? सद्गुरु का कार्य है हमें उपदेश की याद दिलाना, सत्य की याद दिलाना और भजन सिमरन द्वारा
हमारा ध्यान उस परम ज्ञान की ओर, उसकी पहचान की ओर ले जाना, जो रूहानियत का मूल स्रोत। क्यों? क्योंकि भजन सिमरन ही हमारे आंतरिक अभ्यास की बुनियाद होता। सद्गुरु हमें वह युक्ति बताते हैं जिससे शिष्य की आत्मा एकाग्र होकर अंतर में जुड़ जाती। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को एकाग्र करके सद्गुरु के स्वरूप पर ध्यान टिकाना। सद्गुरु का उपदेश बिल्कुल सीधा साधा उपदेश है। भजन सिमरन द्वारा परमात्मा से मिलाप करना। नामदान के समय हमें मुक्ति प्राप्त करने के साधन का बताया जाता है, जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दिलाते। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे कितना आसान या मुश्किल बना लेते हैं और बताए गए तरीके के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जिस तरह हम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ एक ही वक्त में नहीं आ जा सकते, उसी तरह हम बंधन और बंधन मुक्त इन दो अवस्थाओं में एक ही समय में नहीं रह सकते। शिष्य और उसकी मुक्ति के बीच सद्गुरु सबसे जरूरी कड़ी होते। सद्गुरु का अंतर्ज्ञान वह झरोखा है जिसके द्वारा शिष्य उपदेश को ग्रहण करता। सद्गुरु जागृति का बीज बोकर शिष्य के मन से गलत फहमियों की घास फूस साफ कर देते। सद्गुरु और शिष्य का संबंध विश्वास और आस्था की डोर से बड़ी बारीकी से बुना गया है। वह हमारे मुक्तिदाता। हालांकि शुरू शुरू में हम उन्हें अपना पिता, भाई, मित्र या प्रियतम मान सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये शब्द सद्गुरु और शिष्य के उस अद्भुत संबंध की गहराई और उस पवित्रता का वर्णन नहीं कर पाते। केवल यही सच्चा और असली संबंध है, यह गहरा, पक्का और कभी न छूटने वाला संबंध। सद्गुरु लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें देह स्वरूप की पूजा नहीं करनी, बल्कि रूहानी स्वरूप को पाने की कोशिश करनी। हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि हमें सद्गुरु की जानकारी लेने और देने में ज्यादा मजा आता है। कब सद्गुरु कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ उनके दर्शन होंगे, बस हम इन्हीं बातों में व्यर्थ उलझे रहते हैं। यह नहीं कि हम अपने सद्गुरु द्वारा उपदेश की पालना करें। बाहर गुरु के दर्शन करना और बात है, भीतर गुरु के दर्शन हासिल कर लेना और बात है। और यह स्मरण रखें, जो बाहर के दर्शनों में उलझे रह जाते हैं, उनका मालिक से मिलाप नहीं होता। जो सद्गुरु के आंतरिक दर्शन हासिल कर लेते, उनका ही मालिक से मिलाप हो पाता। इसलिए गुरु के देह स्वरूप की पूजा में नहीं, बल्कि गुरु के रूहानी स्वरूप को पाने की कोशिश करनी है। उसके लिए निरंतर भजन सिमरन करना है, भीतर उतरने के लिए समय देना। हम तो व्यर्थ की बातों में उलझे रह जाते। उदाहरण के तौर पर हम पूछते हैं कि सद्गुरु ने आज सत्संग कितनी देर फरमाया, कितनी देर वे सत्संग में बैठे। हम समय के हिसाब किताब पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यह नहीं सोचते कि उनकी मौजूदगी से हमें क्या मिला। उन्होंने क्या कहा उसका सार हम जानते नहीं, न जानना चाहते हैं। केवल यह जानना चाहते हैं कि वह कितना वक्त सत्संग में बैठे। फिर हम ऐसी छोटी छोटी फजूल की बातें जानना चाहते हैं कि वह पहनते क्या हैं, चलते कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हंसते। सद्गुरु ने दाढ़ी रखी है या नहीं, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना है या नहीं, हम बस इन्हीं फजूल की बातों में उलझे रह जाते। इन सब बातों का रूहानियत से भला क्या संबंध है? इन सब बातों का रूहानियत से कोई संबंध नहीं। रूहानियत का संबंध तो देह के तल से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के तल पर पहुंच जा। यह सब तो बाहरी पहनावा है, इनका रूहानी तौर पर कोई महत्व नहीं। सद्गुरु की रूहानी ताकत की पवित्रता या महिमा इन बातों पर निर्भर नहीं है, और न ही उनके हमारे भी चाहने के मकसद का इन बातों से कुछ लेना देना। लेकिन इन बातों से हमारे मन में खलबली जरूर मच जाती है और हम असलियत और सच्चाई से दूर हो जाते। हम अपने हठ के कारण इस गलत फहमी में पड़े हैं कि हमारे भजन सिमरन ना करने की कमी सद्गुरु के देह स्वरूप की पूजा करने और उनका पीछा करने से पूरी हो जाएगी। सद्गुरु हमारे मन में यह बात बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर इस बात का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता तो फिर समझो कि हम भारी मुसीबत में पड़े हुए। अगर इन सब के बावजूद हम उस एक हुक्म को, उनके असली हुक्म को नहीं मानते, तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
उनका हुक्म क्या है? उनका हुक्म है भजन सिमरन करके अपनी पहचान करना और फिर परमात्मा की पहचान करना। इस बात को सदा ख्याल रखना, सदगुरु के देह स्वरूप पर निर्भर रहना हमारे रूहानी सफर में रुकावट बन जाता। देह स्वरूप से हमें अंतर का सफर करने में मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन यह हमारे रूहानी सफर की आखिरी मंजिल नहीं है। देह स्वरूप से प्राप्त होने वाली अनमोल शक्ति और ताकत को हमें सही दिशा देने की जरूरत है, ताकि हम आंतरिक तरक्की करके इसे श्रद्धा और लगन में बदल सकें। यह स्मरण रखें, श्रद्धा दर्शन से पैदा होती है। दर्शन निरंतर भीतर उतरने पर प्राप्त होता। निरंतर अभ्यास करोगे, भीतर जाओगे, मालिक का दर्शन पाओगे, तो श्रद्धा अपने आप ही पैदा होनी शुरू हो जाएगी। फिर परमात्मा पर श्रद्धा थोपनी नहीं पड़ती। हम तो परमात्मा पर श्रद्धा थोपने में लगे रहे। थोपने से बेहतर है दर्शन के मार्ग पर उन्नति करो, अर्थात अपने आंतरिक मार्ग पर उन्नति करो। देह स्वरूप के प्रति प्रेम से जो ताकत हमें मिलती है, उससे हमें अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, ताकि हम सदगुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ सके। अगर हम देह स्वरूप से ही बंधे रहे तो हमारी रूहानी तरक्की रुक जाएगी, फिर हम मालिक तक कभी नहीं पहुंच सके। देह स्वरूप हमारे रूहानी सफर का प्रवेश द्वार है, लेकिन उस निराकार परमात्मा तक पहुंचना हमारी आखिरी मंजिल है। यह कहकर कि देह स्वरूप का दर्शन भजन सिमरन की जगह ले सकता है, हम अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं, और यह तसल्ली झूठी तसल्ली होती है। इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें अपने आप को झूठी तसल्लियों में नहीं डालना है, बल्कि सत्य के प्रति जगाना है। समझना है कि देह स्वरूप के दर्शन क्यों जरूरी होते। शुरू में शिष्य सदगुरु के देह स्वरूप की ओर आकर्षित होता, फिर धीरे धीरे देह स्वरूप के साथ उसका इतना लगाव हो जाता है कि दर्शन की चाहत और तड़प बढ़ती चली जाती। ऐसी अवस्था में सदगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करने की जीव की चाहत और प्रबल हो जाती। जब वह एक बार सदगुरु के नूरी अथवा शब्द स्वरूप के दर्शन कर लेता है, तो उसे देह स्वरूप के महत्व का पता चल जाता। लेकिन यदि कोई शिष्य देह स्वरूप से आगे नहीं बढ़ता, सतगुरु के नूरी स्वरूप का दीदार नहीं करता, तो वह असल में सदगुरु के देह स्वरूप का महत्व ही नहीं समझ पाता, इसकी गहराई को जान नहीं पाता। जिन्हें सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, उन्हें ही सदगुरु के देह स्वरूप के दर्शन का असली महत्व पता चलता। अपने सदगुरु के देह स्वरूप के दर्शन के लिए उनकी तड़प और चाहत उनके आंतरिक अनुभव के कारण होती है। हमारी यह देह स्वरूप के दर्शन की तड़प किसी आंतरिक अनुभव पर आधारित नहीं होती। यह तो मन की ही बातें होती हैं, मन का ही जोर होता। मन का क्या है? मन का कोई पक्का भरोसा थोड़ी है यह कितनी देर के लिए सदगुरु के दर्शन की मांग करे। मन घड़ी घड़ी पलटता रहता। अभी यह मन आपसे सत्संग सुनने को कहेगा, घड़ी भर बाद कहेगा कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई संगीत सुन लेते। अभी यह मन आपको ध्यान करने के लिए कहेगा, घड़ी भर बाद कहेगा बाजार में जा आते हैं, निंदा चुगली कर लेते। इस मन के भरोसे मत हो जाना। इस मन के पीछे लगकर बहुत से जीव परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, गुरु की भक्ति में लगे हैं, और क्योंकि मन के पीछे लगकर भक्ति करते हैं, इसलिए उन्हें सदा दुख ही उठाने पड़ते हैं, कष्ट ही उठाने पड़ते। यह मत सोच लेना कि मन के पीछे लगकर प्रभु की भक्ति करोगे और जीवन में सुख आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मन के द्वारा की गई भक्ति तो क्षणिक भक्ति होती। जो मन एक विचार पर, एक चीज पर, एक इच्छा पर, एक वासना पर ज्यादा समय के लिए कायम नहीं रहता, वह मन मालिक की भक्ति पर सदा के लिए कायम कैसे रह सकेगा। मन तब तक घड़ी घड़ी पलटता रहेगा जब तक आपको अंतर में सदगुरु के रूहानी स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। सदगुरु के आंतरिक दर्शन ही मन की भटकन को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें आंतरिक दर्शन की यात्रा करनी चाहिए। आंतरिक दर्शन हासिल करने के लिए निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए। निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। इस भुलेखे में ना पड़े रहें। देह स्वरूप के दर्शन कर लेने भर से ही आपकी रूहानी मार्ग पर उन्नति हो जाए। इसलिए सभी संतों ने कहा है, सदगुरु के देह स्वरूप तक ही मत ठहर जाना।
यह हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। इससे आगे बढ़ो, अंतर में जाओ और गहरे उतरो। अपने प्रेम के जरिए उस नूरी स्वरूप के साथ जुड़ो, जिससे जुड़ने के बाद सदगुरु के देह स्वरूप का असल महत्व समझा। देह स्वरूप हमारी रूहानी सफर की आखिरी मंजिल नहीं और ना ही यह हमारा मकसद। यह तो शुरुआत है, भूख जागृत करने जैसा। सदगुरु चाहते हैं कि हम अपने गहरे प्रेम को निराकार तक पहुंचाने का जरिया बना। सदगुरु का कार्य यह निश्चित करना है कि देह स्वरूप के प्रति हमारा प्रेम आखिर में हमें निराकार तक पहुंचा दे। ऐसा ना हो कि कोई जीव देह स्वरूप तक ही सीमित रह जाए। आपने भी बार बार उपदेश में सुना होगा, कई बार सत्संग में सुना होगा कि हमें गुरु के देह स्वरूप से चिपके नहीं रह जाना। यह विनती बार बार यूं ही नहीं दोहराई जाती। यह विनती इसलिए दोहराई जाती है क्योंकि अधिकांश जीव देह स्वरूप से ऊपर नहीं उठ पाते, आंतरिक दर्शन सदगुरु के प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? चिपकाहट के कारण। जैसे बच्चों की देह से चिपकाहट कर बैठते हैं, पति या पत्नी की देह से चिपकाहट कर बैठते हैं, मित्रों या परिवार की देह से चिपकाहट कर बैठते हैं, ऐसे ही सदगुरु की देह से भी चिपकाहट कर बैठते। इस बात को सदा स्मरण रखें, जीव सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता, धन, मान सम्मान, घर परिवार, सभी कुछ, लेकिन आखिरी चीज जो बचाए रखता है वह गुरु ही होता। जीव गुरु को छोड़ने को तैयार नहीं होता और आंतरिक मार्ग जो है वह इतना बारीक मार्ग है कि वहां दो प्रवेश नहीं कर सकते। वहां तो कोई एक ही दाखिल हो सकता है। अगर आप गुरु की देह से चिपक चुके हो तो अंतस के उस बारीक मार्ग पर दाखिल नहीं हो सकोगे। यही कारण है कि सदगुरु को बार बार अपने सत्संग द्वारा यह समझाना पड़ता है कि मेरे देह स्वरूप से चिपक मत जाना। असल गुरु आपके भीतर बैठा है, अपने भीतर ही असल गुरु की खोज करो। क्या हमने बार बार सत्संग में यह नहीं सुना कि असल गुरु हमारे भीतर बैठा? सुना है, कई बार सुना है, लेकिन सुनने के बावजूद हम इस ओर ध्यान नहीं देते। सुनते तो हैं गुरु भीतर है, लेकिन बाहर ही बाहर गुरु को खोजते। ऐसा ही हाल हमारा हर तरफ है। सुना तो है परमात्मा भीतर है, लेकिन भीतर नहीं बाहर खोजते। सुना तो है आनंद भीतर है, सुख भीतर है, लेकिन भीतर नहीं बाहर खोजते। जो भी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, मूल्यवान है, वह सभी कुछ आपके भीतर, लेकिन सभी कुछ भीतर होते हुए जीव बाहर ही बाहर ढूंढता। क्यों? क्योंकि जो हमें मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते। जो हमें मिलता है वह हमें दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, और जो हमें अभी तक मिला नहीं, हासिल नहीं हुआ, वह हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। समझे? किसी को धन मिल गया है तो उसकी धन पर दृष्टि नहीं रह जाती। धन से जो साधन इकट्ठे किए जा सकते हैं, जो साधन उसके पास मौजूद नहीं है, उनकी तरफ उसकी दृष्टि मुड़ जाती। जिसके पास धन नहीं है उसका ख्याल और कहीं नहीं जाता, उसका ख्याल तो धन में ही अटका रहता। वह यही सोचता है कैसे धन हासिल हो जाए। जो जीव के पास है नहीं, जीव उसके प्रति जागा हुआ है, और जो जीव के पास मौजूद है उसके प्रति जीव मूर्छित हुए बैठा। जब हम अपनी इस देह के प्रति मूर्छित हो जाते, यह देह जो हमें उस मालिक ने दे रखी है, जब हम भूल जाते हैं कि हमें यह मिली हुई है, तब हम भटकते चले जाते हैं। तब फिर हम अपनी देह की तरफ ध्यान न देकर, अपने जीवन की तरफ ध्यान न देकर अन्य ही चीजों की दौड़ में लग जाते। देह की तरफ जितना ध्यान दोगे उतना ही देह के प्रति जागोगे, उतना ही इस बात के प्रति भी जागोगे कि देह का जीवन बड़ा ही शुद्र सा जीवन है, कब हाथ से निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। जब इस बात के प्रति जागोगे कि समय कम है और जो खोजना है वह बहुत विराट है, बहुत ज्यादा है, तभी आप भजन बंदगी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सको। जब तक भीतर मृत्यु का स्मरण नहीं, जीने की झूठी कामना बनी हुई है, ऐसा लगता है कि सदा जीते रहो, तब तक भजन बंदगी के लिए, उस मालिक से मिलाप के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए आप प्राणों की बाजी नहीं लगाओगे। इस मार्ग पर प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है। इस मार्ग पर कायर लोग ज्यादा दूर तक उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए जब भी भजन सिमरन में बैठो, चाहे आधे घंटे के लिए बैठो, 15 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, जितने भी समय के लिए बैठो,
अपने प्राणों को बंदगी में शामिल कर लेना, प्राणों की बाजी लगा देना। पता नहीं कौन सी घड़ी ऐसी होगी कि आप उस द्वार तक पहुंच जाएंगे जिस द्वार को भेद कर मालिक से मिलाप किया जा सकता है, मालिक के द्वार में प्रवेश किया जा सकता। पता नहीं कब उस परमात्मा की कृपा आप पर बरस जाए और आप सदा के लिए आनंदित हो जाए। इसलिए जितने भी समय के लिए बंदगी में बैठो, अपने प्राणों को भी बंदगी में शामिल करो। प्राणों को बंदगी में शामिल करने का क्या अर्थ है? प्राणों को बंदगी में शामिल करने का अर्थ है कि यदि आप सिमरन कर रहे हो तो सिमरन के अलावा आपके भीतर अन्य कोई और विचार नहीं होना चाहिए। हम सिमरन तो करते हैं, राम राम जपते हैं, हरि हरि जपते हैं, लेकिन भीतर संसार के ख्याल भी घूमते रहते हैं। जब तक भीतर संसार के ख्याल घूम रहे हैं तब तक कितना ही परमात्मा का नाम दोहराते रहो, वह दोहराने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। उससे फिर इतना ही होगा, फिर प्रभु का वह नाम दोहराना आपको सिवाय नींद के कहीं और नहीं ले जाएगा। एक तो प्रभु का नाम जपना है जो हमें पूर्ण जागरण की तरफ ले जाता है, एक नाम जपना है जो हमें सुला देता है, नींद में पहुंचा दे। असल में नाम जप के द्वारा हमें तब नींद आती है जब हमारा मन उसमें शामिल नहीं होता। जब हमारे प्राण कहीं और फंसे होते हैं तब हमारे भीतर जागरण की बजाय सुस्ती आना शुरू हो जाती। सिमरन करते समय अपने आप को पूरी तरह सिमरन में लीन कर दो। विचार तो अवश्य ही कई तरह के भीतर उठेंगे, लेकिन किसी भी विचार की तरफ ध्यान मत देना। ध्यान गुरु द्वारा दिए सिमरन पर ही रखना। अंतस में उतरते हो मन से परे जाने के लिए, कोई पूजा करते हो, कोई प्रार्थना करते हो, तो उस पूजा उस प्रार्थना के बीच विचारों की दीवार को खड़े मत होने दें। आप कोई पूजा कर रहे हैं, अगर आपके प्राण पूरी तरह पूजा में शामिल ना हुए तो पूजा से जो फल प्राप्त होता है, अर्थात उस मालिक से मिलाप का जो फल प्राप्त होता है, वह आपको हासिल नहीं हो सके। हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, हाथ में आरती की थाली लिए बैठे हैं, लबों पे परमात्मा का नाम लिए बैठे हैं, लेकिन भीतर मन में संसार की बातें लिए बैठे हैं, अन्य ही ख्याल लिए बैठे। भीतर और बाहर जब दोनों तरफ आपके भीतर मालिक का वास हो जाता, तब कहीं जाकर आपकी भक्ति सफल होती है, तब कहीं जाकर आपकी भक्ति रंग लाती है। और वह रंग एक बार अगर आपको चढ़ जाए फिर वह रंग कभी भी उतरने वाला नहीं। प्रेम का रंग, प्रभु का रंग जिस भी जीव के ऊपर चढ़ जाता है वह सदा के लिए प्रेममय आनंदमय हो जाता। फिर उसे किसी बात का कोई गम नहीं, फिर उसका संसार में कोई बैरी नहीं, फिर उसके लिए यह संसार ही स्वर्ग हो जाता। लेकिन अभी हम में से बहुत से जीव उस अवस्था तक पहुंचे नहीं। जो उस अवस्था तक पहुंचे नहीं, उन्हें निरंतर भजन बंदगी करने की, अपने गुरु के उपदेश की पालना करने की, अपने भीतर ध्यान टिकाने की आवश्यकता। जो भी आप करें, किसी भी साधना का इस्तेमाल करें, किसी भी गुरु से नामदान लें, जो भी करना है उसमें अपने प्राणों को शामिल कर लें। अपने आप को पूरी तरह उसमें लीन कर देना है। ऐसा ना हो कि आपके भीतर अन्य ही ख्याल चलते रह जाए। अवश्य ही मन के ख्याल भीतर चलेंगे, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान न देकर जो आप अभ्यास कर रहे हो, जो भी आप नाम जप कर रहे हो, अपने आप को पूरी तरह उसमें शामिल करना। समझें, जैसे आप राम राम कर रहे हैं तो राम के अलावा आपके भीतर अन्य कोई ख्याल नहीं बचना चाहिए। यहां तक कि आपकी मैं तक भीतर शेष नहीं रहनी चाहिए। यह स्मरण रखना, राम राम जपने से या परमात्मा का कोई भी अन्य नाम लेने से आपको तब तक आंतरिक अनुभव नहीं होगा जब तक आप अपने को बचाए रखेंगे। जब तक आपको यह स्मरण बना है कि जपने वाला मैं हूं, तब तक जिसका नाम जप रहे हो उसकी खबर नहीं लगेगी। जिस दिन आपको यह भूल ही जाता है कि मैं जाप कर रहा हूं या मैं जपने वाला हूं, केवल आपके भीतर प्रभु का नाम रह जाता है, उस दिन आंतरिक अनुभव प्राप्त होने शुरू होते। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बचाए रखते हैं, अपने आप को बचाए रखकर प्रभु का नाम लेते रहते। हम यह नहीं चाहते हमारा अहंकार मिट जाए, हम केवल इतना ही चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्या कभी सोचते हो अगर यह अहंकार बचा रहे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो निर्मल हो जाओ? नहीं हो पाओगे। जब तक अहंकार शेष है तब तक तो हर एक बात आपको अहंकार से ही भरेगी। अहंकारी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह केवल इस अहंकार से ही भर सकता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, मैंने परमात्मा को पा लिया,
मैं परमात्मा स्वरूप हो गया, लेकिन वह दूसरों के प्रति दया भावना और दूसरों से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा कभी भी अहंकार की अवस्था में प्राप्त नहीं होता। जब तक आप अहंकार को बचाए हुए हो, परमात्मा से मिलन न कर सकोगे। निरअहकार की अवस्था में प्रभु से मिलन होता है जब आप अपनी मैं को छोड़ देते हैं, जब आप इस कदर राम नाम में लीन हो जाते हैं या गुरु के सिमरन में लीन हो जाते हैं कि आपको जपने वाले की खबर ना रहे, केवल जिसका नाम जपा जा रहा है उसी का स्मरण रहे, तब आपका मालिक से मिलाप होता। इसलिए सभी संतों ने यह उपदेश दिया है, जब भी भजन सिमरन में बैठो, ध्यान में बैठो, अपने को भूलो। अब यहां जीव के लिए दुविधा पैदा हो जाती। क्यों? क्योंकि जीव ने कई उपदेश, कई सत्संग सुने हों। कई सत्संगों में कहा जाता है अपने असल की पहचान करो। कई सत्संगों में कहा जाता है भजन बंदगी में बैठो तो अपने आप को पूरी तरह भूल जाओ, सभी कर्ज फर्ज भूल जाओ। तो जीव को दुविधा पैदा होती है कि अपनी पहचान करनी है या अपने को भूलना है, करना क्या। जब गुरु कहता है अपने आप को भूल जाओ, तो गुरु के कहने का अर्थ है आपने मन के पीछे चलकर अपने संबंध में जो भी धारणाएं बना रखी हैं, उन सभी धारणाओं से अपने को मुक्त करो। अपने आप को अपना नाम समझ लेना, अपने आप को देह समझ लेना, धनी समझ लेना, घर परिवार वाला समझ लेना, यह सब हमारी अपने प्रति धारणाएं हैं। ये सब बातें हमें हमारे होने का प्रमाण देती, लेकिन यह हमारा होना बाहर का होना है, देह का होना है, मन का होना। हमारा असल जो होना है वह बड़े गहरे में इस देह के पर्दों के पीछे, मन के पर्दों के पीछे छिपा हुआ। यह देह का जो पर्दा है, यह हमें इसके भीतर के हड्डी पंजर भी नजर नहीं आने देता। फिर जो इस देह के भीतर आत्मा छिपी है, जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं पड़ती, वह हमें कैसे दिखाई पड़ सकती। इस देह के पर्दों से परे जो जाता है वह मन के पर्दों तक पहुंच जाता। मन के पर्दों से जो पार जाता है वही आत्मा की पहचान कर पाता। इन मोटे पर्दों को हटाकर, इनसे पार जाकर हमें अपने असल स्वरूप की पहचान कर, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां चले जाएंगे, हमारा असल घर कौन सा है, हमें इन सब बातों की पहचान करनी है। और इनकी पहचान के लिए पहले यह आवश्यक है, हमने जो मन के पीछे लगकर अपने बारे में धारणाएं बनाई हैं, मैं यह हूं, मैं यहाँ का वासी हूं, यहाँ रहता हूं, इन सभी धारणाओं को छोड़ने की आवश्यकता। अगर पहले ही अपने दिमाग में भर के रखोगे मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, कहाँ का वासी हूं, तो कभी भी अपने असल की ओर ध्यान नहीं दोगे। कभी भी यह नहीं जानना चाहोगे कहां से इस संसार में चले आए और इस संसार से फिर कहां चले जाओगे। जो जीव यह नहीं जानता वह कहां से आया है, कहां चला जाएगा, उसे अपने असल घर की कोई पहचान नहीं होती। घर का अर्थ क्या होता है? घर का अर्थ होता है जहां हम सदा के लिए ठहर सके, सदा के लिए आराम कर सके। क्या इस संसार में जो हमने घर बनाए हैं, यहाँ हम सदा के लिए ठहर सकते हैं, सदा के लिए आराम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ के जो घर हैं सभी को छोड़ जाने पड़ते हैं। सभी ने अपनी मेहनत से बनाए हुए घर अपने बच्चों के हवाले कर जाने। घर का अर्थ वह नहीं जहां आप कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए ठहरे। घर का अर्थ तो होता है जहां आप सदा के लिए ठहरे। इस संसार में कोई भी जीव सदा के लिए नहीं ठहरता। कुछ जीवों के लिए कुछ दिनों की बात होती है, कुछ के लिए कुछ महीनों की बात होती है, कुछ के लिए कुछ सालों की बात होती है। फिर आखिर में, अंत में सभी जीवों को अपने असल घर की ओर रुख करना पड़ता। पर यहाँ यह समझ लेना सबसे जरूरी है कि अगर जीव को जीते जी अपने असल घर की पहचान न हो सके, तब वह मृत्यु के बाद अपने असल घर की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए सभी संतों ने जीव को जीते जी मरने का उपदेश दिया, मरने से पहले मरने का उपदेश दिया। यह मरने से पहले मरना क्या है? यह है मन का मर जाना। देह की मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन इस मन की मृत्यु नहीं हो पाती। यह मन बचा रह जाता। जब तक यह मन बचा है, आवागमन का चक्कर बचा हुआ। इसलिए सद्गुरु क्या समझाते हैं? इस मन की मृत्यु मरो, जीते जी इस मन से ऊपर उठो, तब कहीं जाकर जीते जी भी सुख है और मरने के बाद भी सुख। फिर कोई दुख नहीं, किसी बात का कोई पछतावा नहीं। देह गिर जाए, मन बचा रह जाए, तब हुआ बंधन।
मन गिर जाए, देह बची रह जाए, तब हुई मुक्ति। देह हमें दी जाती है ताकि जब तक देह हमारे पास है हम उसके रहते रहते इस मन से ऊपर उठ जाए। देह के रहते रहते ही हम अपने भीतर मालिक की खोज कर सकते हैं, मन से ऊपर उठ सकते। इसलिए अपने इस देह के महत्व को समझो। यह देह सदा इस संसार में रहने वाली नहीं। यहाँ के सभी घर चाहे अपने नाम ही क्यों न हो, किराए के मकान। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सदा के लिए रह नहीं सकते। 80 साल बाद, 50 साल बाद किसी किसी को तो जन्म लेते ही इस घर से विदाई लेनी पड़ जाती। इसलिए इस घर के भुलेखे में मत पड़ जाना। यहाँ के किराए के मकानों को अपना असल घर मत समझ ले। अपने असल घर की खोज कर। आपका असल घर आपकी देह के भीतर ही छिपा हुआ। आपको बस मन से ऊपर उठने की आवश्यकता है, मन के पर्दों से पार जाने की आवश्यकता। मन से पार जाने के लिए पहले अपनी देह के प्रति जागरण की आवश्यकता है। देह के प्रति होश को जगाओ। देह के प्रति होश जगाओगे तो धीरे धीरे भीतर के प्रति होश जागेगा। जब भीतर के प्रति जागोगे तो मन के प्रति जागोगे। मन दिखाई पड़ेगा और मन पूरी कोशिश करेगा कि आपको भीतर उतरने ना दे। इसलिए अगर मन कोई बेचैनी से भरी बात खड़ी कर दे, कोई गलत ख्याल खड़ा कर दे, तो घबरा मत जाना, बंदगी में लगे रहना, मन की तरफ ध्यान ही मत दे। मन की मृत्यु मरो, तब फिर आप जन्म मरण के बंधनों से, देह के बंधनों से, आवागमन के बंधनों से सदा के लिए आजाद होकर उस कुल मालिक में समा जाओगे। उस कुल मालिक में समाने के लिए, देह के बंधन से ऊपर उठने के लिए निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करो, निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। बस यह बात स्मरण रखो, गुरु के देह स्वरूप के दर्शन से ही नहीं चिपके रहना है, गुरु के आंतरिक दर्शन प्राप्त करने। अवश्य ही शुरू में गुरु के देह स्वरूप के दर्शन साधक के लिए बड़े जरूरी होते हैं। उन दर्शनों से, देह स्वरूप के दर्शन से साधक के कई पाप, कई मैले कर्म दूर हो जाते। लेकिन फिर भी जो हमारा असल मकसद है वह देह स्वरूप पर ठहर जाना नहीं, अपने अंतर में बैठे गुरु से मिलाप कर ले। हमारे अंतर में बैठा गुरु कौन है? वह शब्द है, वह नाम। उस नाम से जुड़ने के लिए निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर मन से परे होने के लिए कुछ समय निकालें। जैसे जैसे अपने को ख्यालों से परे करोगे, भीतर शांति होती जाएगी और उसी शांति में नाम सुनाई पड़ेगा। मन से परे होने के लिए मन पर ध्यान देना बंद कर दो। अगर मन के स्वाद बड़े मीठे लगते हैं, ध्यान अपने आप मन की तरफ खिंचा चला जाता, तो गुरु द्वारा दिया सिमरन करो, उस मालिक का नाम लो, मगर उस नाम लेने में यह स्मरण रखना, अपने पूरे प्राण उसमें शामिल कर दे। सिमरन ही आपके भीतर फिर शेष रहना चाहिए, अन्य कोई ख्याल आपके भीतर शेष ना रहे। प्रभु का नाम ही आपके भीतर बचे, अन्य किसी और का नाम, यहाँ तक कि अपने नाम की भी आपको याद ना रह जाए, तब कहीं जाकर सिमरन के फल की प्राप्ति होती। जब आप निरंतर गुरु के उपदेश पर चलकर मन से परे जाने की कोशिश करोगे, तो एक दिन अवश्य ही उस मालिक की कृपा आप पर होगी और आपको अपने ही भीतर गूंजता दिव्य नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। वह दिव्य नाम तो इतना आनंद से भरा हुआ है कि उसकी तरफ आपका ध्यान अपने आप ही खिंचता चला जाता। आपको ध्यान उसकी तरफ मोड़ना भी नहीं पड़ता और वह आपके ध्यान को अपने आप ही अपनी तरफ खींच ले। पर यह ख्याल रखें, जब तक आंतरिक धुन आपको साफ साफ सुनाई पड़नी शुरू ना हो जाए, तब तक धुन को सुनने के लिए भी अवश्य समय निकालें। धुन से जुड़ना हमारा असल उद्देश्य है, क्योंकि धुन ही हमें दुर्दरगाह तक ले जाती है, हमें हमारी आत्मा की पहचान करवाती। इसलिए अंत में आपसे यही विनती है, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। गुरु के उपदेश की पालना करने से हम अपने भीतर गूंजते नाम से जुड़ जाते हैं। इसलिए अपने गुरु के उपदेश की पालना करते रहें। संगत जी, इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं और हर रोज सुबह 5:45 पर सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।